जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है, जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का आया है, उसका ही पेपर नंबर 16 देखेंगे। ये आपको 27/3/2022 को एग्जाम लिया गया था। इसमें कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होते हैं और उसका डिस्कशन दिया हुआ रहता है। उस डिस्कशन को हम बारीकी से देखते हैं और लग रहा है ये 63 प्रैक्टिस सेट यदि आप लोग कवर कर लेते हैं तो आगामी जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, इसमें ये काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है सी सॉ दैट द क्लॉक स्टॉपेड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हैड, यानी पास्ट टेंस का है। नेक्स्ट कह रहा है चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। कह रहा है वेव, वेव का जो क्लोज वर्ड होगा वो होगा टू गिव अप। गिव अप वेव का प्रयोग माफ कर देने में, छूट या मना करने के लिए होता है, इसीलिए वेव के लिए सही विकल्प टू गिव अप होगा। टू गिव अप मतलब होता है त्याग देना। टू मूव अनस्टैंडर्डली हो जाता है अस्थिरता से चलना। टू से गुड बाय मतलब अलविदा कहना। ब्रेज मतलब होता है हल्का हवा का झोंका या समीर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक दे थॉट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपरली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाउ। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कब है आबनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस का। आबनियो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। आबनियो के लेखक अशोक वाजपेयी हैं, अन्य विकल्प असंगत है। फिर आता है फिर इन द ब्लैंक दे रखा है, कह रहा है दिस रूल इज अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, तो यहाँ पर हो जाएगा टू। कह रहा है संस्कृत शब्द का विश्लेषण, तो ये सांस्कृतिक हो जाएगा। फिर आता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे दे रखा है एक्टिव, इसको पैसिव में चेंज करना है। द पुलिसमैन कैच थीव्स, तो आंसर हो जाएगा इसका डी थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। कह रहा है विफलता का विपरीत शब्द है, तो आंसर हो जाएगा सफलता। देखिए विफलता का अर्थ असफल होता है, इसीलिए विफलता का विलोम सफलता होगा। अन्य विकल्प असंगत है। सार्थकता का विलोम जो होता है निरर्थकता, और सफलता का विलोम जो होता है वो होता है असफलता। बिहार सिपाही का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं और यहाँ पे डिस्कशन कराते हैं। अभी थोड़ा 3-4 दिन से बंद है क्योंकि हम ये 63 प्रैक्टिस सेट है, इसको चाहते हैं आप लोग को जल्दी कंप्लीट करा दे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, तो हो जाएगा माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है, किया गया है अनुचरों से। कह रहा है आ रही रवि की सवारी कविता में अनुचरों से बादलों की तुलना की गई है। आ रही कवि की सवारी कविता के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अन्य विकल्प असंगत है। विद्वान का विलोम क्या होगा, तो हो जाएगा मूर्ख। अब अन्य शब्द है और इसका विलोम शब्द, जैसे ज्ञानी का अज्ञानी होगा, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होगा, बिग का अज्ञ होगा, अवनी का अंबर होगा, अध का ऊपरी होगा, अर्पित का गृहित हो जाएगा, अर्वचीन का हो जाएगा प्राचीन, आदि का अनादि, अग्र का पश्व, आवि भार्व का हो जाएगा तिरोभाव, उपमेय का होगा अनुपमेय, बर्बर का होगा सभ्य, तिमिर का होगा प्रकाश, चिरंतन का हो जाएगा नश्वर, निर्माण का होगा ध्वस्व, लोहा का हो जाएगा स्वर्ण, बृहद का हो जाएगा लघु, व्यस्त का हो जाएगा आक्रमण्य, लौकिक का हो जाएगा अलौकिक, मुख का हो जाएगा वाचल, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय, शोक का हो जाएगा हर्ष, शीत का हो जाएगा उष्ण, संयोग का हो जाएगा वियोग। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डी मिस्टर ग्लेशियर डिड ऑफ, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे
स्लो स्टारवेशन, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु वाज विल्ड इन द स्टोरी द आई आर नो हेयर, इसका आंसर हो जाएगा द नैरेटर, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है किस समूह में बादल के प्राय है, तो आंसर हो जाएगा बी बारिद नीरद प्रयुद। फिर आता है चूज द करेक्ट आंसर टू गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट, इसका आंसर हो जाएगा बी द मून। कह रहा है भारत माता कविता के रचनाकार है, तो आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। भारत माता कविता के कवि सुमित्रानंद पंत हैं। सुमित्रानंद पंत की अन्य रचनाएं ग्रंथि, भुंजन, ग्राम्या, युगांता, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि होगा। नहीं, 17वां क्वेश्चन कर रहा है माय नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो आंसर हो जाएगा यामा से। कर है रश्मि, निहार तथा दीपशिखा महादेवी वर्मा ने अन्य काव्य संग्रह है। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 18वां क्वेश्चन कर है माली मालिन में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व। माली मालिन द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होता है वह प्रधान होता है। फिर आता है हमारी नींद कविता के कवि है, तो आंसर हो जाएगा ये वीरेन डंगवाला। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अनामिका की रचनाएं जैसे गलत पत्ते की चिट्ठी कविता है, वीजाक्षर कविता है, अनुष्ठुप यह कविता है, अभी बसंत को तुम्हारी जरूरत है कविता है, दूध धान यहाँ पे कविता है, टोकरी में दिवगत कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर आता है रेनन मारिया रिल्के की कृतियाँ जैसे जीवन और गीत, यह 1894 में आया था। क्रिसमस की पूर्व संध्या 1898 में आया था। छवियों की किताब 1902 में आया था। त्योहार पर मेरे लिए ये 1909 में आया था। फिर आता है जीवनानंद दास की रचनाएं झरा पालोक, ये 1927 में, धूसर पांडुलिपि 1936 में, बनलता सेन 1942 में, महापृथ्वी 1944 में, सात टी तारार तिमिर ये 1948 में, बेला अबेला कालबेला 1961 में। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक, वाटर डैश ए 100 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा बॉयल्स। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कूनो जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से क्रमशः 8 एवं 12 चीता लाया गया। इसे भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है। इसकी स्थापना वन अभ्यारण्य के रूप में 1981 में हुई थी। सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है विस्तार, श्योपुर और मुरैना जिला लगभग 748.76 cm² है। बिहार में देखिएगा तो वाल्मीकि और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में बोरीवली और तंसा राष्ट्रीय उद्यान है। कह रहा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगाना नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर आता है खरक वासला बांध पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आता है धौली गंगा उत्तराखंड राज्य में धौली गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों, मौसमी व परछन बेरोजगारी। कह रहा है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी व परछन दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। परछन अदृश्य छिपी बेरोजगारी, जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो, उन्हें हटा देने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि क्षेत्र में यह पाई जाती है। फिर आता है मौसमी बेरोजगारी, जब व्यक्ति मौसम के अनुसार रोजगार और बेरोजगार हो, यह जो है यह भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन कह रहा है भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, तो आंसर हो जाएगा मीरा कुमार।
भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में वर्णित है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवकर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम.ए. अयंगर था। फिर आता यूएनओ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यूपी की रही है। नेक्स्ट आता है 25 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ये जर्मन के महान दार्शनिक शास्त्र एवं कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। पुस्तक दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। मदर की रचना मैक्सिमम गोर्की ने की है। नेक्स्ट आता है वोल्शेविक क्रांति 1917 के नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का गठन किया था। क्रांतिकारी योजना अप्रैल थीसिस लेनिन ने प्रकाशित की थी। लियो टॉल्स्टॉय रूस के रहने वाले थे। इनकी प्रसिद्ध रचना अन्ना कारेलिना युद्ध व शांति का है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा असम में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाई जाती है। वर्षा 200 सीएम से अधिक, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक, वृक्ष साल भर हरे भरे रहते हैं। सघन वन। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार। प्रमुख वृक्ष जो होगा मोहोगनी, बांस, सिनकोना, रबर इत्यादि होगा। 27वां क्वेश्चन का है निम्न में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद जो है पर रहेंगे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति पद पर जाकिर हुसैन रहे हैं। बीबी गिरी कम समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। नीलम संजीवी रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले जो है ये भी सबसे कम उम्र के भी रहे हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के पूछे राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे और ये निर्विरोध भी चुने गए थे। नेक्स्ट है अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया तथा इनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 29वां क्वेश्चन का है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का है वृष्टि छाया रेन शैडो क्या है? तो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र। कह रहा है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा मानसीराम मेघालय विश्व के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकार अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर जो है निलंबित के संबंध में है। मौलिक अधिकारों के में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। 32 नंबर पॉइंट क्वेश्चन है करे द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ था। युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम फैटमैन गिराया 9 अगस्त 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक
संकट 1929 में शुरू हुआ था जो 1930 के दशक में दुनिया भर में व्याप्त रहा। कह रहा है फांसीवाद का सर्वप्रथम उदय इटली में हुआ जिसका जन्मदाता मुसोलिन था। नाजीवाद का उदय जर्मन में हुआ जिसका जन्मदाता हिटलर था। 33वां क्वेश्चन कर रहा है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा कुरावा। कुरावा कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कुरावा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को दीपा कहते हैं। मणिपुर में पामलू कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में खील कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंदू कहते हैं और उत्तर पूर्वी राज्य जो है वहाँ पे झूम कृषि कहा जाता है। भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा जो है यह है 15,200 किलोमीटर। कह रहा है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार भारत का 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है वो 2,933 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये टोटल भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। स्थिति देखिएगा तो 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 सेकंड से मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, तो आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर का विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को और मृत्यु 30 अप्रैल 1945 को हुआ। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप मेरा संघर्ष की रचना की। मुसोलिन का जन्म 1883 में रोमांगना में हुआ। मुसोलिन के दल का नाम जो था वो था फासिस्टवाद था। मुसोलिन को ड्यूस के नाम से पुकारा जाता था। मुसोलिन ने 1922 में रोम व 1935 में अबिसीनिया पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। सम्राट नारुहितो जापान के सम्राट हैं। वे 1 मई 2019 को रीवा युग की शुरुआत करते हुए क्रिसेथेमम सिंहासन में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला ने किस भारतीय शहर में इलेक्ट्रॉन वाहन के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, तो जनवरी 2021 के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। टेस्ला का सीईओ याद रखिएगा, टेस्ला का सीईओ जो है वो एलन मस्क है। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो है पुर्तगाली। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी पुर्तगाली हिंद चीन आए थे। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना। फिर इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैको कैरो ने बसाया। डचों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में स्थापित की। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी जो है सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन का है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। अरे सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिडनी बुराड ने हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया। जैसे कि पंजाब हिमालय ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में है 560 किलोमीटर। फिर आता है दूसरा कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदी के बीच में है, ये आपका 320 किलोमीटर है। फिर आता है नेपाल हिमालय, ये काली और तीस्ता नदी के बीच में है 800 किलोमीटर में। और फिर आता है असम हिमालय, ये तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में है 720 किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। इसे जो है उच्च सदन कहते हैं। यह जो अस्थायी सदन है इसका विघटन जो है कभी नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आयु इसमें 30 वर्ष का होगा। अधिकतम सदस्य 250 होगा। वर्तमान सदस्य 245 है। चलिए 40वां क्वेश्चन कर रहा है पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मन का सम्राट घोषित किया गया, तो आंसर हो जाएगा बर्सिया में।
पर्सा के राजा विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क 1862 में पर्सा का चांसलर बना। फिर नेक्स्ट आता है 41 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार जो है एक तरह का अब कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इसे जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में विधिक कानून अधिकार के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। पहले जो था वह मौलिक अधिकार था, बाद में इसको वहां से हटा करके अब कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार फिलहाल 6 है, जिसमें पहला है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। 42वां क्वेश्चन का है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन यही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रहे तब बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र एवं बिहार है। बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल जो कि 1028 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। केरल सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 वाला राज्य है। हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात 879 वाला राज्य है। 43वां क्वेश्चन का है 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में निर्माणाधीन है। उत्तराखंड के 4 पवित्र स्थान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट द्वारा जोड़ा जा रहा है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में पहले स्थान पर है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग में है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन का है राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो आंसर हो जाएगा उत्पाद के साधनों से आय। राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों से आय है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि है। 45वां क्वेश्चन का है रबर डैश फसल है। तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। रबर भूमध्य क्षेत्र की जो है फसल है। रबर का मूल स्थान अमेजन नदी घाटी ब्राजील है। विश्व में प्रथम रबर उत्पादन देश थाईलैंड है। भारत में केरल रबर उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे है। कह है रबर उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति वर्षा 200 cm से अधिक होनी चाहिए। लेटेराइट या लाल मिट्टी होनी चाहिए। तीसरा है तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए। भारत रबर उत्पादन में विश्व में 4थे स्थान रखता है। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर पर एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। जब ये शीतोष्ण चक्रवात पछुआ जेट पवनों के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है तब इसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा हिमपात के रूप में वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जबकि पश्चिमी भारत के मैदानी अर्थात पंजाब हरियाणा में
वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन कह रहा है विदेशी निवेश कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किया गया निवेश। बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों अर्थात एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। करें शीर्ष 5 विदेशी निवेश भारत में निम्न है, सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56(1) में ये कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य न्यायाधीश हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में सिमलीपाल भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कर रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये अनुच्छेद 67 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, अतः मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होते हैं, यह अनुच्छेद 64 व 89 में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 67 क में राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है, यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि 6 माह होगी। पद ग्रहण से पूर्व उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अथवा उसके नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहे तब राष्ट्रपति का जो काम होता है वह मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। चलिए नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरण की। कह रहा वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन O3 की खोज क्रिश्चियन फेडरिक ने की थी। सर्वप्रथम इसके क्षय का पता फोरमैन ने लगाया था। नेक्स्ट है ओजोन क्षय की सर्वाधिक समस्या अटलांटिका में है। इसे डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रस ऑक्साइड से ओजोन प्रभावित होता है। ये सारे के सारे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग गैस है। परावैंगनी विकिरण की खोज रिटर ने की थी। इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में होता है। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर लगभग 10 nm से 400 nm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 100 दिन। कर है मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का काम दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से नरेगा के रूप में हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा किया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू में जो है 27 राज्य के 200 जिलों में लागू हुई। केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सहायता 90-10 अनुपात में दी जाती है।
15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इसके नीति निर्माता जया त्रेज यानी बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। नरेगा एक्ट सितंबर 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्री नदी के नाम से बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर है। इसका उद्गम देखिएगा तो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। लोहित, कामेंग, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, कलंग, संकोश, पगलडिया ब्रह्मपुत्री की जो है ये सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर जो होगा वो हो जाएगा दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली है। शहरी जनसंख्या में मुंबई प्रथम स्थान पे है, 18.4 मिलियन है वहाँ पे। दिल्ली में 16.3 मिलियन है। कोलकाता में 14.1 मिलियन है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में शुरू हुई। जनगणना संघ सूची केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। भारत का वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जो है जाना जाता है। किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ज्वेलरी के लिए। ज्वेलरी उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। हॉलमार्क बहुमूल्य ज्वेलरी, सोना, प्लेटिनम की धातु पर उच्च गुणवत्ता प्रमाणित करने वाली मुहर है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 1 कैरेट 200 mg का होता है। एक मार्क भारत में कृषि खाद्य उत्पादन पर लगाए जाने वाला प्रमाणित चिन्ह है जो 1937 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के लिए इको मार्क लगाया जाता है जो 1991 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो आंसर हो जाएगा मानसीराम में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में दर्ज की गई है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से होती है। तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हवा का मौसमी प्रत्यावर्तन। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है? आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना 1956 में। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में। लघु उद्योग से संबंधित समिति जो है आबिद हुसैन समिति है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो आंसर हो जाएगा ज्वार व बाजरा। ज्वार व बाजरा खरीफ फसल पशुओं के चारे के उपयोग में ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, वो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। प्रमुख फसल में धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, सोयाबीन, कपास आती है। फिर आती है रबी फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, वो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। प्रमुख फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, अलसी आता है। फिर एक आता है जायद फसल, जो इस दोनों बीच का गैप होता है उसमें जायद फसल होता है, जिसमें आता है खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जो होता है सब जायद फसल होता है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है? तो आंसर हो जाएगा भारत का महान्यवादी। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर महान्यवादी, इसका चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है। यह अनुच्छेद 88 में कहा गया है।
महान्यवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। यह अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चली थी। भारतीय रेलवे के जनक डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। रेल बजट को 1924-25 के बाद एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर समान बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट आता है 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में विवेक देबराय कमेटी की सिफारिश पर पुनः मिला दिया गया। रेलवे को 18 मंडलों एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। 18वें मंडल दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली गई थी। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन का है, पद्मश्री प्राप्तकर्ता रामचंद्र माझी के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा लोक नृत्य के लिए। इनका जन्म जो है 1925 में छपरा बिहार में हुआ था। ये लौंडा नृत्य के लिए प्रसिद्ध नर्तक थे। साल 2017 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तथा 2021 में पद्मश्री दिया गया। इनकी मृत्यु 7 सितंबर 2022 को 97 वर्ष की आयु में हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन का है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया में। जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। यह मुगल कालीन सैनिक छावनी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। अररिया डॉल्फिन अभ्यारण्य परमार नदी पर है। किशनगंज मलबरी विकास संस्था है। चलिए 66 में क्वेश्चन का है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट आरबीआई जारी करती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को एक्ट 1934 के तहत हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रथम गवर्नर सर ओसबर्ट स्मिथ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सीडी देशमुख था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय में गवर्नर LK झा था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुआ। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ। 67 में क्वेश्चन का है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। सामाजिक न्याय बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के समान व्यवहार को दर्शाता है। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय बताया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 ग में बताया गया है। पीके थुंकन समिति द्वारा महिलाओं को राजनीतिक में आरक्षण की सिफारिश की गई थी। पीके थुंगन समिति पंचायत राज से संबंधित है। 68 नंबर क्वेश्चन का है, वह राज्य युग जहां कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं वह है गुजरात राजस्थान। वह राज्य युग में जहां कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है वह गुजरात व राजस्थान है। गुजरात राजस्थान कम वर्षा वाला क्षेत्र है, अतः वहाँ कटीले झाड़ियों वाली वनस्पति पाई जाती है। वृक्ष में बबूल नागफनी। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनकी जड़ें जो हैं डेल्टा एवं दलदली पानी में डूबी होती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया, तो ये किया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, जन गण मन जो है ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गायन का समय इसमें 52 सेकंड है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गायन समय 65 सेकंड है। गीत गोविंद जयदेव। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल्लाह खां कहा जाता है, यहाँ पे है बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। इसे जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय बनाने का कार्य राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन का है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा जो है मिलती है, तो आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्र। ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है, संगठित क्षेत्र में कामगारों को रोजगार की सुरक्षा में मिलती है। संगठित क्षेत्र में लोगों के पास कम जो है काम सुनिश्चित होता है। इस क्षेत्र में लोगों को जो है अच्छे वेतन एवं बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। असंगठित क्षेत्रक
में जो है लोगों के पास काम सुनिश्चित नहीं होता है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। इस क्षेत्रक में लोगों को न तो अच्छा वेतन और न ही कुछ सुविधा मिलती है। कह रहे दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तन होता है, तो आंसर हो जाएगा 1/r²। कह रहा डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो ये होगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। प्लेनेरिया संघ जो है प्लेटी हेलीमिथीज के अंतर्गत आता है। इस संघ को जो है अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। ये जंतु त्रिस्तरीय होता है, अर्थात इनका शरीर एक्टोडर्म, मिसोडर्म एवं एंडोडर्म से बना होता है। इष्ट एक प्रकार का कवक है। कवक हरित लवक रहित संवहनीय उत्तक रहित थैलाफाइटा है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचारित होती है, तो ठोस हो जाएगा। ठोस के बाद द्रव होता है, फिर गैस होता है। कह रहा वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है ये बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कम घनत्व के कारण। 74 में क्वेश्चन कर रहा है 1 जूल बराबर होता है, तो ये होता है 1 Nm के बराबर। 1 जूल 1 Nm के बराबर होता है। कार्य बराबर जो होता है बल गुने विस्थापन, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, ये न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ये CGS यूनिट में है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कह रहा है अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है, तो आंसर हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। जब प्राकृतिक में SO2 NO2 जैसे प्रदूषित वायुमंडल जल H2O के साथ मिलकर अम्ल सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। कार्बन की यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। नेक्स्ट है पारायुक्त जल पीने से जो है मिनी माता रोग हो जाता है। पेय जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट कैरोटोमियम नामक रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट 76 में क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने की थी। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिसकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। खाना बनाते समय सबसे अधिक मात्रा में जो है विटामिन सी नष्ट होता है। अब विटामिन और कमी से प्रभाव देखिए। विटामिन ए से रतौंधी और जीरोथेल्मिया होता है। विटामिन B1 इसे थायमिन कहा जाता है, बेरी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। रिकेट सूखा दांतों एवं हड्डियों का रोग होता है। विटामिन ई जनन शक्ति कम होता है। विटामिन के को जो हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, कट जाने पर ब्लड नहीं रुकेगा। 77 में क्वेश्चन कह रहा है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की, तो आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। कंपास की खोज विलियम थॉमस और ब्राउन काल्विन ने किया। घड़ी का खोज क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया। भाप इंजन का खोज जेम्स वाट ने किया। प्रिंटिंग प्रेस का खोज जो है जॉन गुटेनबर्ग ने किया। रडार का खोज रॉबर्ट वाटसन वान ने किया। माइक्रोफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह जो है बीज में विकसित होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। डिस्कशन कर रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह जो है बीज में विकसित होता है। परिपक्व अंडाशय से निषेचन के उपरांत फल बनता है। विकास के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल।
सतफल जो होता है, इन फलों का विकास अंडाशय से होता है, जैसे कि आम, नारियल, केला। दूसरा होता है असत्य फल। असत्य फल जो होता है, इन फलों का विकास जो होता है वह पुष्प के द्वारा होता है, जैसे कि जो है सेब, नाशपाती, कटहल आदि। नेक्स्ट पॉइंट है फल की एक भित्ति होती है जिन्हें फल भित्ति कहते हैं। नारियल में मध्य भित्ति रेशेदार जो है होती है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन का है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 238 यूरेनियम का सबसे आम समस्थानिक है। यह गैर विखंडनीय है, अर्थात श्रृंखला प्रक्रिया को बनाए नहीं रखता है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का जो है 27 है समस्थानिक और उनका प्रयोग। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि को पता लगाने में, कोबाल्ट 16 रक्त कैंसर नियंत्रण में, सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने में, लोहा 59 अरक्तता का रोग का पता लगाने में, फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया के उपचार में उपयोग में आता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट ऊर्जा का नहीं बल्कि शक्ति का मात्रक है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा के मात्रक है। 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट गुने 1 सेकंड बराबर 1 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। नोट डब्लू किलो डब्लू, एम मेगा डब्लू, एचपी शक्ति के मात्रक होते हैं। 81 में क्वेश्चन कह रहा है वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे कंडरा कहा जाता है। कंडरा, ठीक है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने को कंडरा या टेंडल कहा जाता है। उपास्थि प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी अस्थिमज्जा में जो है स्थित कंडरासाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। अस्थि से अस्थि को जोड़ने को जो है स्नायु लिगामेंट कहते हैं। सबसे लंबी अस्थि फीमर जांघ में उपस्थित है। सबसे छोटी अस्थि जो है स्टेपिज कान में उपस्थित है। सबसे मजबूत अस्थि मेंडेवल जबड़े में उपस्थित है। अस्थि में पाए जाने वाले कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट होता है। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो आंसर हो जाएगा मुंह से गुदा तक। आहार नाल मुंह से लेकर गुदा तक एक लंबी नली है। इसकी लंबाई 32 से 35 फीट होती है। भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था से गुजरता है। अंतःग्रहणी, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत तक जारी रहता है। लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टैलिन है। यह मंड को माल्टोज में परिवर्तन करता है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में स्पष्ट दृश्य देखने एवं सोडियम परावर्तक लैंप में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी रहता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आभासी और प्रासव उल्टा होता है। कह रहा है प्रथम टीका विकसित किया गया था। तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने 1796 में चेचक का टीका विकसित किया था। लुई पास्चर ने 1882 में रेबीज के टीका खोजा एवं दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की। लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जन की खोज की। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। मलेरिया परजीवी व उससे चिकित्सा की खोज रोलांड रॉस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन होती है।
मीथेन एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। इस गैस का प्रयोग वाहन में ईंधन के तौर में किया जाता है। पेट्रोलियम गैस मिश्रण होता है प्रोपेन का, ब्यूटेन का और इथेन का। सिगरेट लाइटर का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। N2 और CO के मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस कहलाती है। पेट्रोल तथा एल्कोहल गैसोहॉल कहलाता है। नेक्स्ट है एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, वह है, आंसर हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह जो है ब्रोमीन है। कमरे के तापमान पर द्रव अधातु ब्रोमीन है, जबकि द्रव धातु पारा है। नेक्स्ट है कमरे के तापमान से थोड़ा और अधिक तापमान पर यानी हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम भी द्रव में बदल जाता है। ठोस अधातु में डायमंड है, सल्फर है, फास्फोरस है। धातुओं में आघात वर्णीयता के गुण पाए जाते हैं, जबकि अधातुओं में भंगुरता का गुण पाई जाती है। धातु में धात्विक चमक पाई जाती है, अधातु में चमक का अभाव पाया जाता है। अपवाद डायमंड, फास्फोरस है। करहडाइस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है, तो आंसर हो जाएगा तेंदू। तेंदू पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है। तंबाकू का प्रयोग तेंदू के पत्ते में लपेट कर की जाती है। 88 नंबर क्वेश्चन का है मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो केसरुकी दंड के द्वारा। मेरु रज्जु को केसरी दंड द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। परवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। केसरुकी दंड मनुष्य को खड़े होने, सर को सीधे रखने तथा गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करती है। गर्दन जो है 7 कशेरुकी से होता है, वक्ष 12 कशेरुकी होता है, कटी में 5 कशेरुकी होता है, त्रिक में 5 कशेरुकी होता है, पूंछ में जो है 4 कशेरुकी होता है। मनुष्य में कुल जो है 33 कशेरुकी दंड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उबलता हुआ पानी। उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयी अपचयी की क्रिया है। इसमें जो है जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। दहन यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला जो होता है इसका होता है CaSO4 × ½ प्रयोग मूर्ति बनाने में, साल चिकित्सा में इसका प्रयोग होता है। चूने के पत्थर बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोग में लाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रबल अपचायक है। भूपटपट्टी में सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम पाया जाता है। वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है तथा जो है लेक्जेन बुलेट प्रूफ कांच बनाने में। नेक्स्ट है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपया में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा इसका, 12% का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों घटा दिया है, उसके बाद जो उसका CP होता है उससे भागा दे दिया है। 2 पूरक कोण का योग कितना होगा, तो ऑब्वियसली 90 हो जाएगा। 2 पूरक कोण का योग 90 होता है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 90 से छोटे हैं तो वह न्यून कोण होगा। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा है तो वह अधिक कोण हो जाएगा, और किसी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजाएं और विकट बराबर होगा, वह वर्ग होगा। चलिए नेक्स्ट 95 क्वेश्चन करें। दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, तो इसके बाद हो जाएगा 2 3 5। यहाँ पे ये बढ़ते गया है, 5 कितना का अंतर, 2 का अंतर लेते गया है, तो आंसर हो जाएगा 37 में जो है लास्ट में 13 जुड़ेगा, तो यहाँ पे से आंसर हो जाएगा 50। करा एक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC PQ के बराबर है तथा कोण C कोण Q के बराबर है, तो दोनों त्रिभुजों में AC को भुजा QR स्वयं सिद्ध के सर्वागसम होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका D। करा महेश ने 12,000 रुपये में चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी, तो आंसर हो जाएगा D। आंसर इसका आंसर हो जाएगा।
199 98वां क्वेश्चन कर रहा है, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तो निम्न में परिणाम आते हैं। चित्त 17 बार, पट 23 बार। सिक्के की एक उछाल में चित्त आने की जो है प्रयता या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा इसका 17/40। नेक्स्ट 99वां क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि यह 72 रुपये में जो है बेची गई तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो इसका 10% हो जाएगा। ये 100 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है। कर है 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। इस तरह से इस सेट का भी हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जो नेक्स्ट पेपर आएगा पेपर नंबर 16 आएगा। ठीक है, ये सॉरी 17 आएगा। इस तरह से हम इसको जल्दी कंप्लीट करने को सोच रहे हैं, इसीलिए जो है जो बिहार सिपाही का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको ब्रेक किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमको स्कूल भी जाना रहता है। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर में हूँ तो स्कूल भी जाना रहता है। स्कूल से आने के बाद हम इसका फिर PDF बनाते हैं, फिर इसको MS वर्ड में इसको सही करते हैं, फिर आप लोग के पास इसका वीडियो कंप्लीट करते हैं। थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।